देता है तो वहां का मुख्यमंत्री उसका पैर धोता है। उत्तर प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गुरु पूर्णिमा पर ब्राह्मणों के पैर धोते हैं। किस लिए? वोट के कारण, है कि नहीं? वोट के लिए। हमें तुम सत्ता दो, हम तुम्हारा सत्यानाश खुलकर कर रहे हैं, फिर भी वे हमारे, हम उनके हैं। ये स्थिति है। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी उधर पैर धो रहे हैं। प्रतापगढ़ के एक गांव में एक कुर्मी की गाय ब्राह्मण के खेत में चली गई, उस पर विवाद हो गया। शाम को विवाद ठंडा हो गया। दूसरे दिन 200 ब्राह्मण लाठी डंडे हथियार से ले गए, उस गांव में आग लगा दिया और कितने लोगों को मारा है वो जख्म देखेंगे आप भी रूह कांप जाएगी। उसी यानी सत्ता के स्वाद में हमारे समाज के नेता अपना जमीर बेच चुके हैं सत्ता के लिए। हमें सत्ता दो। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये क्या है? धर्म की राजनीति नहीं है। ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी दौड़ा जाएगा। ये क्या है? बेच दिया जमीर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन, उनके मिशन को बेच दिया, जमीर बेच दिया। इसलिए मैं आप सभी लोगों के सामने वादा करता हूं, हम जमीर बेचकर अपना पीपीआईडी जमीर बेचकर इस देश में सत्ता नहीं चाहती है। हम जमीर कभी नहीं बेचेंगे, सत्ता मिले या न मिले, क्योंकि हमारे पुरखों ने कभी अपनी जमीन नहीं बेचा। हमारे पुरखों ने कहीं अपना जमीर नहीं बेचा। जब उन्होंने नहीं बेचा, वो हमारे आदर्श हैं, तो हम भी अपना जमीर नहीं बेचेंगे। ये स्थिति है। धर्म क्या है, इसकी परिभाषा भी समझ लीजिए। सही धर्म की परिभाषा। हमारे वामसेवक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सब गंगावने साहब थे, उन्होंने धर्म की परिभाषा दिया। हिंदू धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है। ये धर्म के नाम है। धर्म है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। ये धर्म है। महामना रामस्वरूप वर्मा ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा कि विवेक बुद्धि का मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म है। साथियों, आज दो देश में खलबली मची हुई है। आपको जानना चाहिए, अगर आपके पास संविधान है, आर्टिकल 13 को जाकर पढ़ लो। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने आर्टिकल 13 जिसमें लिखा हुआ है संविधान लागू होने की तिथि से वे सारे कानून शून्य होंगे जो फंडामेंटल राइट्स से सुसंगत नहीं होंगे। इसका मतलब इनकी जाति व्यवस्था, इनकी वर्ण व्यवस्था, इनका भाग्यवाद, इनका पुनर्जन्म, इनका अंधविश्वास, जितने भी ये धार्मिक कानून हैं, उसको भारत की संविधान की आर्टिकल 13 ने निरस्त कर दिया। लेकिन सत्ता में जो लोग हैं वही कर रहे हैं, वही चला रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ पटेल ने अपनी फंडामेंटल राइट्स कमेटी पर इस पर चर्चा किया। इसके बाद संविधान सभा में ले गए। संविधान सभा में बहस हुई। बहस होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने उसको स्वीकृति दिया
तब आर्टिकल 13 पास हुआ और वह आर्टिकल 13 इस देश के ब्राह्मणों के लिए खतरा बना हुआ है कि अगर उनकी संस्कृति, उनकी व्यवस्था को यह धारा, अगर ये सत्ता में आए, यहां के मूल निवासी अगर सत्ता में आए, तो ये पहला काम यही करेंगे, हमारी संस्कृति को नष्ट कर देंगे। इसलिए किसी दशा में आपको सत्ता में नहीं आने देंगे, चाहे उनकी बहन बेटियां उनको सुपुर्द करना पड़े। किया ना मुगलों को? किया कि नहीं? मुगलों को सबको किया, सत्ता के लिए। उनको सत्ता चाहिए। तो साथियों, हमने आपको सारे समस्याओं पर चर्चा किया, 75 साल में जो हुआ, लेकिन समाधान क्या है? हमारे भामसेन संगठन के संस्थापक डी.के. खापर्डे साहब ने जो संदेश दिया है, मैं उसको बता रहा हूं। विदाउट पेइंग प्राइस सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। कीमत चुकाए बगैर समाज परिवर्तन नहीं हो सकता, समाज बदला नहीं जा सकता। विदाउट सोशल चेंज पॉलिटिकल पावर विल नॉट बी कैप्चर्ड। बगैर सामाजिक बदलाव के आप राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, और विदाउट पॉलिटिकल पावर आवर राइट्स विल नॉट बी अचीव। बगैर राजनीतिक शक्ति के, सत्ता के, आप अपने हक अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए इस देश के मूल निवासियों का राज मूल निवासियों के लिए होना चाहिए, और जब तक मूल निवासियों के हाथ में सत्ता नहीं आएगी, तब तक आपका कल्याण करने वाला कोई नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी आगाह किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे सारे अधिकार छिन जाएंगे, उस समय तुम्हारी कौन मदद करेगा? ये बाबा साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं, कौन मदद करेगा तुम्हारा?